अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास जो कैंस और बोतलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मेरे पास कैंस और बोतलें हैं जो बड़ी बोतलों पे 2 क्रोनर मिलते हैं और जो कैंस हैं वो 1 क्रोन मिलता है। बेसिकली इनको मैं रिसाइकिल करूँगा और अपने जो पैसे हैं वो वापस मुझे मिल जाएंगे। और बाहर इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ है और बाहर निकलने से पहले मैं लगाऊंगा सनस्क्रीन क्योंकि यूवी इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई है। लास्ट ईयर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी क्योंकि ये दूसरा साल है, दूसरे समर्स है मेरे यहाँ पे। जो लास्ट समर थे उसमें सनस्क्रीन मैंने नहीं लगाई थी, उसकी वजह से मेरे सारे चेहरे पे ना ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, यहाँ पे सारा। और कुछ उसका कुछ ये सीन होता है कि अगर तो ब्लैक स्पॉट्स आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाएं या चेहरे पे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन है, कोई मसला है, खुदा ना खास्ता। लेकिन अगर और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि आप जो है वो यूवी इंडेक्स वाली हाई यूवी इंडेक्स वाली जगह पे हैं और आप सूरज की वजह से जो है वो आपके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पड़ना शुरू हो गए हैं। तो लास्ट ईयर जो थे मेरे ब्लैक स्पॉट्स काफ़ी पड़ चुके थे, जिसके बाद मैंने हाइलोरॉनिक एसिड जो होता है वो यूज़ किया था। और एक और एसिड था, मुझे नाम भूल गया इसमें, वो मैंने यूज़ किया था और 6 महीने मुझे लगे। मैं हर रात को सोने से पहले लगाता था और 6 महीने मुझे लगे उसको अपने ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म करने में पूरे चेहरे से। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो वो हल्का सा निशान होगा जो जाहिर करता है कि मेरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स थे कुछ। तो इस सीज़न के लिए मैंने सेंटाला की सनस्क्रीन ली है। बेसिकली जो एसपीएफ इसका है वो तो 50 है, मिनिमम 30 होना चाहिए वैसे इसका एसपीएफ जो है। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और मेरी स्किन को सूट कर रही है। मैंने पहले भी लगाई है, दूसरी दफ़ा मैं लगाने लगा हूँ गालबन। और देखते हैं चलो। पहाड़ों पे जब मैं जाता था सैर करने या टूर्स लेके तो फिर मैं लगाता था, लेकिन लाहौर में रहते हुए कभी मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर अपना जो है वो स्किन केयर रूटीन मुझे रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको सूरज के करीब होने की वजह से। और अब मैं पकड़ूंगा अपनी ऐनक और ये कैंस और निकल पड़ूंगा बाहर। तो पकड़ते हैं अपने बैग को और शो तो काफ़ी करेंगे चलते हुए, देखते हैं। और पहनूंगा अपने शूज़। आज थोड़ी सफाई करने का भी दिन है, वैसे छुट्टी है। मैं निकलूँगा बाहर। धूप काफ़ी तेज़ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब करूँगा मैं अपने अपार्टमेंट को लॉक और निकल पड़ूँगा मैं रास्ते के लिए। और अब आ गया हूँ मैं नीचे और यहाँ पे मैं देखूँगा अपना मेल बॉक्स पहले। चाबी मेरे पास है, मेरा मेल बॉक्स जो है वो चाबी में लगे स्कैनर से खुलता है ऐसे। ये मेरा मेल बॉक्स खुल गया, मेरा नाम है और कोई लेटर नहीं है। और इसको मैं दोबारा कर दूंगा बंद, ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। और अब मैं निकलूँगा बिल्डिंग से बाहर यहाँ पे और यहाँ पे। और वो जो स्टोर है शायद आपको नज़र आ रहा होगा येलो सा, वहाँ पे मैंने जाना है लिडल पे। यहाँ पे ये अगर मेरी बिल्डिंग के दूसरी साइड पे देखूँ तो मेरे यहाँ पे घर है और इस वक्त यहाँ पे राइट साइड पे स्टूडेंट अपार्टमेंट है। इसका मतलब है कि जो मुझे सीन लगता है यहाँ का वो ये है कि लेफ़्ट साइड पे इस्लामाबाद का सीन है और राइट साइड पे रावलपिंडी का सीन है। वैसे 20 टेम्परेचर है इस वक्त और धूप इतनी तेज़ लग नहीं रही है। यानी कि कल और परसों जो धूप थी वो 23-24 पे थी और इस वक्त दिन के इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ थी। ये आ गया लिडल, यहाँ पे मैंने जाना है, मतलब कि अपार्टमेंट से मेरे 200 या 300 मीटर दूर है तकरीबन। तो तकरीबन मैं वॉक करते करते थोड़ी सी पहुँच ही गया हूँ 2-3 मिनट में। और यहाँ पे छोटी सी पार्किंग है इनकी, वैसे छोटी सी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी है। और इस वक्त मुझे एंटर होना है स्टोर के अंदर। तो मैं होने लगा हूँ स्टोर के अंदर एंटर। और यहाँ पर कुछ इनकी ऑफर्स लगी हुई हैं पौधे वगैरह पे ना, क्योंकि सीज़न है इस वक्त समर्स का। और यहाँ पर इस वक्त हैं 2 मशीन, एक ये एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे और एक मैं जाऊँगा यहाँ पर देखने की मशीन काम कर रही है या नहीं। ये मशीन काम नहीं कर रही और मुझे जाना पड़ेगा इस मशीन के लिए।
तो देखते हैं, लैंग्वेज मैं इंग्लिश पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, चलो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज। अब मुझे एक एक करके इसके अंदर बोतलें डालनी है। सबसे पहले अगर मैं डालूँगा एक कैन, तो ऐसे अंदर जाता है, ऐसे उसको रिसाइकिल करते हो, एक क्लोनर मेरा बन गया। इसी तरह मैं एक एक करके डालता जाऊँगा कैन मशीन के अंदर, ऐसे मेरे बढ़ते जाएंगे। आवाज़ें आपको खड़ की आ रही हैं, मशीन की आ रही है आवाज़। तो अभी मैं दिखाता हूँ एंड में टोटल कितनी मेरी अमाउंट बन जाएगी। ये छोटी बोतलें हैं, ये इसी तरह इनका ये लिखा हुआ है पेंथ 1 क्रोनर। और अगर मैं बड़ी बोतल की तरफ जाता हूँ तो इसका लिखा हुआ है पेंथ 2 क्रोनर। तो इसके अब ये देखें 13 से 15 हो जाएंगे सीधे, दो मिलते हैं, 2 क्रोनर मिलते हैं इसके। टोटल मेरा बना है 43 क्रोनर। इसको आप डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पे आउट करूँगा। और इस तरह ये रिसीट निकली है 43 क्रोनर की। ये मैं जब चेकआउट करूँगा अपने उस पर ग्रॉसरी करने के बाद, तो ये मैं उसको दे सकता हूँ, 43 क्रोनर यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली ये 43 क्रोनर वो पैसे हैं जो मैंने खुद खर्चे हुए हैं। यानी कि आप जब बोतल लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1 क्रोनर या 2 क्रोनर आपको पे करने पड़ते हैं, जो भी आप बोतल लेते हैं उस हिसाब से। और फिर एंड में जब आप रिसाइकिल करते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बोतल लेते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है कि भाई जब आप रिसाइकिल करने जाते हो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ऐसे नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, आपको ये पहले ही पैसे देने होते हैं। तो फिर आप जब रिसाइकिल करते हैं तो आप पे आउट दोबारा करवा सकते हैं। तो अपने इन पैसों को मैं यूज़ करने में जाऊँगा, पहले तो लूँगा बास्केट। और अब मैं जाने लगा हूँ टूवर्ड्स चीज़ें जो मैं लूँगा। यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, कोई गुलदस्ता टाइप अगर आप कह लें। और तरबूज, तरबूज की प्राइस है भाई 14.9, यानी कि 15 क्रोनर का। और ये काफ़ी बड़े तरबूज हैं, यानी कि 5-6 किलो के, शायद इससे भी ज़्यादा तरबूज हैं। बड़ा तरबूज खरीद के मैं खाऊंगा कैसे। थोड़ा सा फलों की तरफ देखते हैं। ये लगी हुई है स्ट्रॉबेरीज जो 400 ग्राम है, 30 क्रोनर की, और काफ़ी महंगी है। तो केले किस 22 रुपये जो है वो दर्जन नहीं है, बल्कि किलो है। और यहाँ पे तरबूज थोड़े सस्ते हैं, लेकिन फिर छोटे भी हैं, डबल द प्राइस, और फिर उसी लिहाज से छोटे हैं। तो पाइन एप्पल मैं क्या लूँगा, देखते हैं। और ये है कुछ बेकरी सेक्शन जिसको मैं क्रॉस करता हुआ जाऊँगा। मुझे यहाँ से कुछ नहीं खरीदना। ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये कैशिया होते हैं, मतलब कि वेजिटेरियन पिज़्ज़ा टाइप होता है, अच्छा होता है अगर इसको गर्म करो तो। लेकिन मुझे इस वक्त ये ख़रीदना नहीं है। और यहाँ पे मैं ब्रेड लूँगा, ब्रेड ख़त्म हो चुकी है, ब्रेड। और आगे इधर से मुझे कुछ नहीं लेना फिलहाल। और मैं सोच रहा हूँ कलर ख़रीदने का, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी वाइट हैं, कनपट्टियों से, बेसिकली टेम्पल एरिया से। जो ये मेरे बाल हैं वो 5-7 साल की उम्र से वाइट होना शुरू हो गए थे। तो मैंने 10 साल की उम्र से या 11-12 साल की उम्र से मैंने दोबारा कलर लगाना शुरू किया था। तो मैं जा रहा हूँ कलर के सेक्शन में, मैं जा रहा था कलर लेने। और कलर मैंने काफ़ी जगह देखे, मेरे ख्याल से स्टोर में कलर अवेलेबल नहीं है। मुझे अंडर आर्म रोलर भी लेना है ऐसे तो। एक अगर मैं जा रहा हूँ, और ये है कितने का, 30 क्रोनर का। तो अभी मैं सस्ता वाला ही ले लेता हूँ, एक ख़रीदूँगा मैं। और अब एक मुझे क्लीनर लेना है अपने अपार्टमेंट के लिए। मैं देखूँगा यहाँ पे एक क्लीनर, ये मिल रहे हैं क्लीनर्स। और यहाँ पे जो सस्ते वाला है, मतलब कि ब्रांड्स होते हैं डिफरेंट, और काम सारा एक ही करते हैं। मुझे सबसे सस्ते वाला ये लग रहा है, मुझे लगता है कि ये काम करेगा, तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ स्ट्रगल करने के बाद बेसिकली मुझे कलर नहीं मिला है यहाँ पे।
और जो दो तीन चीज़ें मैंने ली हैं वो एक ब्रेड है, एक रोल ऑन है, और एक फ्लोर क्लीनर है जो मुझे अपने अपार्टमेंट के लिए की सफाई के लिए थोड़ा सा लेना था। और अब मैं जाऊंगा चेकआउट की तरफ, वही अपने पैसे यूज़ करने जो मैंने कैंस और बोतलों से कमाए कमाए से मुराद मैंने अपने रिटर्न लिए। इतनी बोतलें और एनर्जी ड्रिंक्स पिया ना मैंने 3-4 महीनों में, इतने ज़्यादा क्या इकट्ठे हो गए थे। ये ऐसे चेकआउट पे ना मुझे नट्स वगैरह का जो सेक्शन है ना वो हमेशा से फैसिनेट करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कोई पैकेट अगर देखें इसमें, जैसे ये रॉयल मिक्स है, इसमें रोस्टेड नट्स हैं और नेचुरल नट्स हैं, लेकिन मैं जो लेता हूँ वो 5-6 जो मिक्स होते हैं वो वो पैकेट खरीदते हैं। जैसे इसमें पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, पिकन है और पिस्ताशियोज हैं। इस तरह की मैं पैकेट ख़रीदना पसंद करता हूँ, लेकिन इधर इसकी प्राइस ज़्यादा है। और ये अगर मैं ऊपर वाला देखूँ तो ये लगे है 27 का, और ये है, इसमें है जी रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स, हेज़लनट्स, बेजल नट्स और कैश्यू। ये मुझे पैकेट थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है। इसकी प्राइस जो थी वो 25.9 थी, यानी कि 26 रुपये थी। अब इन्होंने 2 रुपये महंगा कर दिया, तो मैं इसी को ख़रीदूँगा। ऐसे मुझे पसंद है, मैं खाता रहता हूँ, मतलब कि हेल्दी स्नैकिंग होती है। दोपहर में बैठे हैं कहीं पे, अगर टीवी देखते बंदा खा लेता है। और अब मैं जा रहा हूँ चेकआउट की तरफ, और ये काफ़ी लंबी लाइन है चेकआउट की, और मुझे खड़े हुए हैं इन सब के पीछे। और दूसरा काउंटर खुल गया मेरे ख्याल से, जहाँ पे दोबारा रश बढ़ गया, तो मैं वापस सोच रहा हूँ जाऊँ ना, फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। लाइन मैंने छोड़ दी थी, और इस काउंटर पे मैं, जो मेरी तीसरी बारी, अगर इस काउंटर में होता तो मेरी बारी होती चौथी पाँचवीं। अब मैं वेट करूँगा इधर थोड़ा सा। ये मेरे से आगे वाले बंदों का बिल हो रहा है, मैं रख दूँगा यहाँ पे सेपरेट, ताकि पता लग सके अगला बंदा। मैं रखूँगा इसको यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी है, और निकालूँगा अपना बैग जो मैंने, जो इकिया का बैग बेसिकली। ये भी, इसकी भी प्राइस थी कोई 6-7 में। और अब मैं वेट करूँगा अपनी बारी का, और अब मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी ये रिसीट जो 180 दिन के लिए वैलिड है। और देखते हैं अब मैं दूँगा इसको, मेरा बिल हो रहा है, इसको मैं दूँगा अपनी रिसीट। फर्स्ट ये करेगा, स्कैन करेगा, और जो थे 48, और यहाँ पे मैं दूँगा अपना बिल। और वेट हो रहा है, वेट है या अब लो, और मुझे मिलेगी अपनी रिसीट। मैंने कंफर्मेशन के लिए रिसीट ली है कि मैं देखूँ कि भाई जो बिल करवाया था उसमें से पैसे कटे हैं या नहीं कटे। तो बेसिकली 48 क्रोनर हैं जी, कट गए हैं। और अब मैं डालने को अपनी 3 या 4, हाँ 4 चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं उसी बैग में, जिस बैग में मैं अपने कैंस लाया था। और अब मैं जाने लगा वापस घर। तो अब मैं दूसरी साइड से निकलने लगा हूँ स्टोर से बाहर। यहाँ पे वही चीज़ें जो इन्होंने समर्स में लगाई हैं, पौधे वगैरह, क्योंकि समर्स में जो सनलाइट है वो 20 आवर्स से ज़्यादा की हो जाती है, मतलब कि जो पीक सनलाइट है वो 20 आवर्स से ज़्यादा की हो जाती है। तो फिर इसी वजह से लोग जो है वो पौधे, और अपने जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे पौधे वगैरह लगाते हैं। और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उनकी मतलब कि टमाटर, मिर्चें, धनिया जो भी है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो वो उगाना चाहते हैं वो उगाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।